नमस्कार साथियों, आज मैं दिखाऊंगा आपको फिटर। अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। आइए चलिए। तो आप सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं एप्रन, क्योंकि काम करते वक्त सबसे जरूरी हमारे पास यही होता है। इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट हमारा DTI यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। उसके बाद ये जो होता है ये हमारी स्टेक होती है। उसके बाद ये हमारा एंगल प्लेट होता है। ये हमारा एडजस्टेबल स्पैनर होता है, आप देख भी सकते हैं, कम या बढ़ती कर सकते हैं। ये हमारा स्पैनर होता है। उसके बाद ये जो चीज है हमारी दोस्तों, इसे हम स्टड स्ट्रक्टर कहते हैं, टूटे हुए टेप को निकालने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा गेज है, प्लग गेज, एलो स्टील का बना हुआ होता है। ये जो है ये हमारा टोंग है, जिसे हम सनासी भी कहते हैं, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है। यहाँ हम दिखाते हैं फाइल के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फाइल है। ये आप इसकी क्रॉस सेक्शन इसका राउंड है, राउंड फाइल होगा। क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर फाइल होगी। क्रॉस सेक्शन इसका फ्लैट है, तो ये हमारी फ्लैट फाइल होगी। क्रॉस सेक्शन हाफ राउंड है, तो ये हमारी हाफ राउंड फाइल होगी। ये सभी फाइलें हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती। बात करते हैं, ये हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, ये हमारा फ्रेम होता है, ये हमारा ब्लेड होता है, ये हमारा विंग नट होता है। दांते विंग नट की ओर सीधे होने चाहिए, तभी आपका हेक्सा ब्लेड ठीक कर सकेगा। उसके बाद ये हमारे टेप डाई एंड सेट होते हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी होल के अंदर चूड़ी काटनी हो या किसी रोड पर हमें थ्रेड काटनी हो, तो डाई और डाई स्टॉक का है, टेप एंड डाई का यूज करते हैं। उसके बाद किसी भी कील को निकालने के लिए पेंसिल प्लायर का प्रयोग करते हैं, इसे पेंसिल प्लायर बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा स्क्रू पिच गेज है। अगर आप किसी भी रोड पर चूड़ी काट रहे हैं तो उनकी चूड़ियों के बीच में कितनी पिच है ये हम देख सकते हैं। इसमें हमारी डिफरेंट पिच की ब्लेड का ये पूरा सेट होता है। ओके, ये जो होगा ये हमारा ऑयल स्टोन होता है। इससे आप कारपेंटर जो होते हैं, इस पर रगड़ कर आपके टूल को वो हमारे शार्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास दो तरह के पंच, ये हमारे नंबर पंच है, इन पे 1 2 3 लिखा हुआ है। ये हमारे अल्फाबेटिक पंच है, ये दोनों हमारे हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट पंच है। ये हमारा होलो पंच है, ये हमारे सेंटर पंच, डॉट पंच है, ये सभी हमारे हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है। ये एंगल प्लेट पे रख के और विद द हेल्प ऑफ आपका ये जो होता है, ये एंगल प्लेट पर रखकर इस पर हम मार्किंग करते हैं। इसकी लीस्ट काउंट 0.02 एंगल होती है। उसके बाद ये हमारा लेथ पर हम काम करेंगे, तो जोक का सही एक्यूरेट पोजीशन में है या नहीं है वह हम यूज करते हैं। ये इसका स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, इसे हम मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, सर थोड़ा प्लीज आगे आ जाइए। ये जो होगा हमारा दोस्तों, ये हमारा स्लिप होती है, स्ट्रेट स्लिप, किसी भी शीट को काटने के लिए। ये है हमारी बेंट स्लिप का, क्योंकि ये इसका काम हम शीट मेटल के रूप में करते हैं। ये हमारी ड्रिल बिट है, ट्विस्ट ड्रिल आप जान सकते हैं। ये हमारा ड्रिल चक है, क्योंकि ये ड्रिल में सीधा बनता है। ये हमारा इस चक को खोलने के लिए, बांधने के लिए चक्की का यूज करते हैं। ये हमारा डबल फेस हैमर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों फेस इसके हमारे फ्लैट होंगे। ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ बॉल पेन हैमर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेन है वो हमारी राउंड है। ये सारी जो है ये सभी हमारी चीजल है, और चीजल हमारी किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। आपके कटिंग एज के अनुसार डिफरेंट इनका नाम होगा। इसके बाद बात करते हैं, तो ये हमारा स्नैप गेज है, क्योंकि इसके आकृति सी आकार की होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। ये दोस्तों हमारा वी ब्लॉक है, किसी भी राउंड जॉब को पकड़ने के लिए। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा यू क्लैंप है। दोनों ये हमारे कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। इसके बाद ये जो होगा, ये हमारे पोकर होते हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं किसी भी जॉब में होल करने के लिए या कहीं भी फोर्जिंग शॉप में कहीं आपका जब आप राख कहीं भी लग जाती है, दब जाती है, और राख या धुआं बाहर नहीं निकल पाता फोर्स से, तो इसका हम यूज करते हैं। ये हमारा दोस्तों बेसिकली ये हमारे जैनी कैलिपर होते हैं, इनका हर्मोफ्लोराइड कैलिपर भी इसे बोलते हैं। एक टांग इसकी मुड़ी भी होती है। ये हमारा डिवाइडर रखा है कि जॉब पर किसी भी राउंड या चाप लगाने के लिए। दोनों ये हमारे हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारी एलन की होती है, और ये हमारा स्टेट स्क्राइबर बना हुआ होता है। बात करते हैं उसके बाद, मेरे पास 3 इंस्ट्रूमेंट और है। माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा आधा अधूरा है, समझ लीजिए फिर भी से। ये हमारा ट्रेमल होता है, बड़े व्यास के वर्त बनाने के लिए। ये बेसिकली हमारा सी क्लैंप होता है, छोटे छोटे जॉब को, फिनिश पार्ट को पकड़ने के लिए। इसके बाद ये जो होगा, सर प्लीज आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये जो
ये हमारा स्टील रूल है, आप सभी को पता है लीस्ट काउंट क्या होती है। ये हमारा बेरिंग पुलर होता है कि बेरिंग अगर फंस जाए तो उसे हम निकालते कैसे हैं। वही सेम ये आपका पोकर होगा। ये बेसिकली ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये हम स्क्रैपर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो ये हमारा स्लीव होता है, क्योंकि ड्रिल की जो शैंक होती है वो कभी छोटी होती है, वो कभी बड़ी होती है, तो छोटी और बड़ी शैंक को फिट करने के लिए स्लीव और सॉकेट का यूज करते हैं। बेसिकली ये मेरे पास आपकी स्लीव होती है। ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम पेचकस बोलते हैं, मगर इन्हें हम सिंपल भाषा में, टेक्निकल भाषा में इन्हें हम स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ये मेरा वही सेम बॉल पेन हैमर है। ये मेरा क्या होगा आपका सॉफ्ट हैमर है, क्योंकि इसके पेन और फेस पर मेरे ये क्या लगे हुए हैं, सॉफ्ट लगे हुए हैं। किसी भी फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है दोस्तों, मगर वर्नियर कैलिपर कौन सा, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। क्यों, क्योंकि ये जो रीडिंग आएगी वो हमारी डिजिटल यूज होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा माइक्रोमीटर होता है, 0 से 25 इसकी रेंज होती है। ये हमारा सी स्पैनर होता है, इसके नेगेटिव एरर को दूर करने के लिए। आई होप सारी चीजें आपको बड़ी शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। ये हमारा साइन बार होता है टेपर एंगल को चेक करने के लिए, और इसका यूज हम स्लिप गेज की सहायता के साथ करते हैं। स्लिप गेज, ये पूरा जो है एक गेज ब्लॉक भी हमसे कहते हैं, ये स्लिप गेज हमारा होता है। तो इसी के साथ हम इसका किसी भी जॉब का टेपर एंगल निकालते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है। इसे हम संयोजन सेट भी या रीड सेट भी बोलते हैं। किसी जॉब का अगर एंगल निकालना हो तो माप सकते हैं, किसी जॉब की 90 डिग्री मेजर करना हो तो मेजर कर सकते हैं, 45 या 90 डिग्री में किसी गोल जॉब का अगर सेंटर निकालो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट और है, आप सभी को इसकी रीडिंग लेनी आनी चाहिए। ये हमारा दोस्तों बेसिकली वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, किसी भी जॉब का एंगल निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। कॉम्बिनेशन सेट की सहायता से भी हम किसी भी जॉब का एंगल निकाल सकते हैं बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से, मगर ये भी हमारा इसी के साथ भी हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से किसी भी जॉब का पेपर एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको खोल कर दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा टॉर्क रेंज कहलाता है। बेसिकली इसका यूज हम जब बहुत एक्यूरेसी या बहुत गहराई में अगर कोई मेरा बोल्ट लगा हुआ है, उसे बहुत जल्दी टाइट करना है या खोलना है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली आई होप यहाँ से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। एक हमारे पास ये भी बच गया है, ये बेसिकली हमारे जो सरफेस होती है उनको मेजर करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारा ब्लो लैंप है। ब्लो लैंप चाहे कहीं भी अगर आपको पता है छोटी मोटी आग लगानी हो या आग प्रोड्यूस करनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। ये हमारा वायर गेज है, शीट मेटल का अगर डाया मेजर करना हो या तार का डाया मेजर करना हो वह हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप सारी चीजें आप सभी को यहाँ पता लग गई होगी। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप ये भी देख पा रहे हैं, ये हमारा एमरी पेपर है। एमरी पेपर जॉब पे फिनिशिंग लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत महीन ग्रेड वाले भी एमरी पेपर आते हैं, तो जितना महीन ग्रेड का आपका एमरी पेपर होगा दोस्तों, जॉब पर फिनिश आपकी उतनी ही अच्छी आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको 2-4 इंस्ट्रूमेंट और दिखा देता हूँ। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे वाइस होते हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा वाइस है, ये इसका स्पिंडल होगा, ये हमारी रोड होती है, और ये हमारे बेसिकली जॉब होते हैं। उसके बाद ठीक है, तो ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इसे हम ट्राई स्क्वायर बोलते हैं या हमसे गुनिया भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमारा वाइस है जो कि आप अमूमन यूज करते हैं। तो ये है मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं, ये हैंडल है। ये जहाँ फिट होता है दोस्तों, इसे हम स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है आप मुझे जरूर बताइएगा। तो जैसे ही मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये जो होते हैं हमारे, ये जो होंगे हमारे, ये ओपन होने चालू हो जाते हैं और इनके बीच में जॉब को हम क्लैम करते हैं। ये क्या होते हैं, जो होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, बेंच वाइज का साइज कैसे लेते हैं। तो जो की चौड़ाई होती है या जो की लंबाई से इसका हम साइज लेते हैं, कितना जो आपका खुल सकता है उससे हम इसका साइज लेते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन कौन कौन से होंगे। इसकी बात करें तो ये हमारी बेसिकली सरफेस प्लेट होती है। इसी पर रखकर हम वर्नियर हाइट गेज की सहायता से विद द हेल्प ऑफ वर्नियर हाइट गेज और जो हमारी एंगल प्लेट होती है जो पर मार्किंग करते हैं। आइए इसके बाद मैं चीजें लिख देता हूँ आपको अपने के ऊपर भी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, मगर इस वीडियो में इतना सब कुछ है कि आपकी पूरी फिटर ट्रेड आपको कवर हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं ले चलूँ आपको, तो ये बेसिकली इसका हैंडल नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये होता है मेरा पाइप वाइज, ये होता है मेरा पाइप वाइज। अगर कोई भी राउंड जॉब है आपकी, तो राउंड जॉब जो होगी वो आपके नॉर्मली इन वाइज से फिट नहीं होती है।
नॉर्मली जो आपकी जो जॉब होगी जिनका डायल राउंड होगा वो हमारी पाइप वाइस में फिट होती है। चलिए जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास फायर है, तो आप देख सकते हैं इनमें हम फायर, अगर आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए हमारे उपकरण होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी आप रख सकते हैं, मगर रेत की बाल्टियां भी आपके पास होनी चाहिए। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है। ये हमारी इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और ये हमारी इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर का हम यूज करते हैं। ये हमारा वायर ब्रूश होता है, ये हमारा वायर ब्रूश होता है। किसी भी जॉब पर वेल्डिंग करने के बाद उसे साफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे दोस्तों वेल्डिंग मशीन है। अगर जॉब का डाया ज़्यादा हो गया उसे रिड्यूस करने के लिए वेल्डिंग मशीन का, सॉरी ग्राइंडर मशीन, ग्राइंडिंग मशीन है। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है, ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। इसके जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन है। जो मैंने आपको ड्रिल चक बताया था दोस्तों, तो ड्रिल चक हमारा यही यहाँ फिट होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर मैं इसकी देखूं तो ये इस चक्की की सहायता से इसे मैं लूज करता हूँ और ये जो मेरा चक्र को घुमाऊंगा मैं, तो ये मेरी ड्रिल जो होती है खुलकर निकल कर आ जाती है। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, पिलर ड्रिल मशीन से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिलर की तरह आपकी खड़ी हुई होती है। उसके बाद अगर बात करें तो सारी जितनी मशीन आप देख पा रहे होंगे, सारी ये हमारी पिलर ड्रिल मशीन है और सभी के साथ आप देख सकते हैं चक्की को उसके अंदर डालते हैं और ड्रिल खुलकर आ जाती है। जॉब लकड़ी पर हमेशा, जॉब को हमेशा मशीन वाइज पर बांधते हैं और नीचे हमेशा लकड़ी रखनी चाहिए। आपको राधेश्याम सर ने इसके बारे में पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया था। उसके बाद अगर बात करें तो ये भी कुछ हमारे वाइस होते हैं। इन्हें बेसिकली जब लोहारगिरी फोर्जिंग शॉप में हम इन्हें यूज करते हैं, तो जब आप कहीं भी जो कि लोहारगिरी में अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो वहां ये आपको ऐसे वाइज देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद मैंने अभी दिखाया आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर हमारा ये होता है, आप इन्हें देख ही रख सकते हैं। यहाँ हमारी रीडिंग लगी हुई होती है, इस रीडिंग की सहायता से हम बता सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं किसी और से बता दूंगा कि ये रीडिंग बताती है हमें कि इसके अंदर हमारा फायर को बुझाने वाला संसाधन है या नहीं है। ये बेसिकली पास पर 4 वर्ड होते हैं, PASS, तो पास पर ये हमारे बेसिकली काम करता है। इसके बाद ले चलता हूं सीधा मैं आपको कहा लेथ मशीन पर। तो ये हमारे बेसिकली पूरी बेंच वाइज है, आप देख सकते हैं इतने सारे बेंच वाइज लगे हुए हैं हमारी पूरी लैब में। इसके बाद अगर मैं सीधा ले चलूं तो ये एक हमारा, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं हेक्सा ब्लेड बोलता हूँ। हेक्सा फ्रेम मेरा ये होता है, हेक्सा ब्लेड मेरा ये होता है। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहा हूं। ये दोस्तों मेरी लेट मशीन होती है। टर्नर और मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट इसके बारे में भली बातें जानते होंगे। अगर इसकी मोटर की बात करते हैं आपको, तो मोटर भी दिखा देते हैं। यहाँ इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे यहाँ हमारी मोटर लगी हुई होती है, जैसे ये मोटर देख पा रहे। ओके, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें उससे पहले हमारे भगवान जी, इनके चरणों में हम नतमस्तक करते हैं कि इन्हीं की बदौलत आज जितने भी सामान है हमारे बने हुए हैं। ओके, चलिए, तो उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे मैंने आपको बताया, तो फायर एक्सटिंग्विशर दीवार पे लगा हुआ होता है और दीवार पे ऐसा लगा हुआ होता है जैसे कि दोस्तों इजी तरीके से आप इसे उतार भी सके और इजी तरीके से आप इस पे रख भी सके। मोटर की बात करो तो ये एक लेथ मशीन और है मेरे पास। तो ये बेसिकली हमारा मोटर लगा हुआ होता है, इसी से ही पावर को जनरेट किया जाता है। ओके, तो आई थिंक मैंने आप सभी को फिटर प्रैक्टिकल वे, फिटर से जितने भी स्टूडेंट आप DRDO या किसी भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस सारी लैब का मैंने आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा के दी है कि अगर आपको सभी टूल के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आप इस वीडियो के थ्रू 15-20 मिनट की वीडियो थी, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे इस टूल में दिक्कत है, उस टूल में दिक्कत है। अगर आपको लगता है किसी टूल को पढ़ने में, आपको रीडिंग लेने में कोई परेशानी आती है, तो हमें जरूर कॉल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सर।